महाभारत के रण में जब दिन का उजाला रक्त से भर चुका था और धर्म की सेना निराशा से घिर गई थी, तब रात का एक अद्भुत योद्धा उतरा, अंधकार का देवपुत्र। वह न तो पूर्ण रूप से मानव था, न ही असुर। वह था घटोत्कच, भीम का राक्षस पुत्र, जिसने अपनी मृत्यु से अर्जुन को जीवन दिया और एक ही क्षण में महायुद्ध की दिशा बदल दी। यह कथा है उस वीर की जिसकी छाया में दानवों की प्रचंड शक्ति थी, पर जिसका हृदय अपने पिता के समान धर्मनिष्ठ और पवित्र था। वनवास के कठिन समय में जब पांडव हिमालय के अरण्यों में भटक रहे थे, एक रात भीम का सामना हुआ राक्षसी हिडिंबा से। राक्षसी होते हुए भी हिडिंबा ने मनुष्य रूप धारण किया और उसकी आंखों में करुणा और आकर्षण दोनों थे। भीम ने धर्म का पालन किया, उन्होंने अपनी शक्ति से उसकी रक्षा की और हृदय से उसे पत्नी के रूप में स्वीकारा। उनके मिलन से उत्पन्न हुआ एक अद्भुत और असाधारण बालक घटोत्कच। उसके जन्म के समय आकाश में भीषण गर्जना हुई और देवताओं ने घोषणा की, यह बालक रात्रि का रक्षक होगा, जिसकी शक्ति अमावस्या की छाया से भी प्रखर होगी। घटोत्कच ने बचपन से ही अपने असाधारण बल का प्रदर्शन किया। वह पर्वतों के ऊपर उछलता, नदियों को एक छलांग में पार करता और जब भी किसी साधु या निर्बल पर राक्षस आक्रमण करता तो वह बिजली की तरह प्रकट होकर उनकी रक्षा करता। लेकिन उसके बल के साथ साथ उसे पिता भीम से नीति का ज्ञान भी मिला। भीम ने उसे सिखाया, पुत्र, शक्ति तभी दिव्य है जब वह केवल धर्म के लिए उठे। घटोत्कच ने यह शिक्षा हृदय में बिठा ली और प्रण लिया, जब कभी पिताजी या धर्म मुझे बुलाएंगे, मैं प्राण देकर भी धर्म का साथ दूंगा। कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने सबसे क्रूर चरम पर था। 11वीं रात्रि कौरवों की सेना पराक्रमी कर्ण, द्रोण और अश्वत्थामा के नेतृत्व में अपराजय लग रही थी। पांडवों की सेना थक चुकी थी और निराशा से घिर गई थी। तब युद्ध की निर्णायक घड़ी आई। श्री कृष्ण ने कहा, अब समय है उस रात्रिवीर को बुलाने का, जिसे स्वयं नियति ने इस समय के लिए बचाया था। भीम ने तीव्र गर्जना के साथ आकाश की ओर पुकारा, पुत्र घटोत्कच, धर्म तुम्हें पुकार रहा है। और देखते ही देखते आकाश में बिजली कौंधी। काले बादलों के बीच एक विशाल, बाणों से लिपटा हुआ रूप उतरा। अंधकार में चमकता वह था घटोत्कच। घटोत्कच ने युद्ध भूमि को क्षण भर में अपनी लीला भूमि बना दिया। अपनी मायावी शक्ति से वह कभी विशाल पर्वत बन जाता, कभी आकाश से अग्नि और पत्थर बरसाता और उसके एक गर्जन से राक्षसों की सेना उमड़ पड़ती। कौरवों के रथ उलटने लगे, उनके हाथी भयभीत होकर भागने लगे। पूरी सेना में हाहाकार मच गया। दुर्योधन ने क्रोध और भय से भीम की ओर देखते हुए कहा, यह कौन सा राक्षस है जो रात को देवता बन गया है? तर्ण ने उत्तर दिया, यह भीम का पुत्र है घटोत्कच। इसके पास असुरों का तेज और धर्म का व्रत है। घटोत्कच ने रात के कुछ ही घंटों में कौरवों की सेना को विनाश के कगार पर ला खड़ा किया। कर्ण के पास एक ही दिव्य अस्त्र था, देवराज इंद्र द्वारा दिया गया इंद्र शक्ति, जो एक बार चलाकर किसी भी शत्रु को नष्ट कर सकता था। यह अस्त्र उसने केवल अर्जुन के लिए सुरक्षित रखा था। लेकिन जब दुर्योधन ने चीखते हुए कर्ण से विनती की, अब नहीं कर्ण, अगर इस राक्षस को नहीं रोका तो कल सुबह तक कोई कौरव जीवित नहीं बचेगा। कर्ण ने नियत को समझा। उसने देखा ये घटोत्कच जीवित रहा तो अधर्म की सेना का विनाश निश्चित है। उसने भारी मन से वह अमोघ शस्त्र उठाया। आकाश फटा, बिजली गिरी और इंद्र शक्ति बाण घटोत्कच के वश में आ लगा। घटोत्कच अंतिम बार हंसा, आकाश में उठकर बोला, कृष्ण, मेरा वचन आज पूरा हुआ। वह गिरा, पर गिरते समय उसने अपने शरीर को इतना विशाल कर लिया कि उसके नीचे सैकड़ों कौरव सैनिक कुचल गए। उसकी मृत्यु ने एक झटके में कौरव सेना को ध्वस्त कर दिया। अर्जुन स्तब्ध और दुखी रह गया। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो पार्थ, आज घटोत्कच ने तुम्हें जीवन दिया है। कर्ण का अमोघ शस्त्र तुम्हारे लिए था, पर वह तुम्हारे पुत्र के समान घटोत्कच ने अपने प्राणों से रोक लिया। भीम ने अपने पुत्र के विशाल शरीर को देखा। आंखों में आंसू थे, पर होठों पर गर्व। पुत्र, तूने पिता का वचन और धर्म का व्रत दोनों निभाया। घटोत्कच की मृत्यु पांडवों की सबसे बड़ी विजय बन गई। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया।
उसने धर्म को विजय की ओर अग्रसर किया। भारत के कई अंचलों में आज भी घटोत्कच को रात्रि देव के रूप में पूजा जाता है। वह हमें सिखाता है कि शक्ति का श्रेष्ठ रूप संयम है और बलिदान का सर्वोच्च रूप विवेक। जिसने रात के अंधकार में अपना जीवन दिया, वह सदा के लिए प्रकाश बन गया। धर्म की रक्षा के लिए किया गया उसका त्याग महाभारत के इतिहास में अमर है।